बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से कबल हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हम क्यूब रूट की एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने का मतलब ये होता है कि वो नंबर फाइंड करना कि जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाए जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास है 125। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो यूँ हमारे पास 5 5 और 5 आ गया, तो 5 टू द एक्सपोनेंट 3 आ गया। अब ये क्यूब है और ये साथ में रूट है, तो 125 का क्यूब रूट लिया। इसके लिए क्या किया, ये जो 5 की पावर 3 है ये इसको लिखा, और ये जो यहाँ पे 3 पावर है इसका मतलब है 1/3। 3 से कट हो गया, आंसर आ गया 5। तो इस तरह 125 का क्यूब रूट फाइंड किया गया, तो वो आ गया 5। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 729। तो हमें इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, ये हम यहाँ पे क्यूब डाल लेते हैं, ये क्यूब और ये रूट हो गया। ठीक है, और किस वैल्यू का फाइंड करना है, 729 का। ये हमने फाइंड करना है कि किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर है 729, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 729, तो यहाँ पे लास्ट पे 9 है, तो सबसे स्मॉलर टेबल को यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए। तो 3 के टेबल अगर हम यूज़ करें, क्योंकि लास्ट पे 9 है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं होगी, लेकिन 3 के टेबल से हो जाएगी। तो इसलिए 3 का टेबल चूज़ करेंगे। 3 2 टाइम्स 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 1:2 के साथ आ गया 12। तो 3 4 टाइम 12, और फिर 9 है तो 3 3 टाइम 9। इट मीन्स के 3 का टेबल 243 टाइम रीड करने से क्या आ जाता है, 729। उसके बाद 243 है, अगेन 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 8 टाइम 24, और फिर 3 1 टाइम 3। ठीक है, उसके बाद अगेन हम 3 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 8 है, 3 2 टाइम 6, यहाँ 8 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 रिमेनिंग रह गया, 2 इस 1 के साथ है 21। तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 27 है, तो ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 टाइम 27, और 9 है तो 3 3 टाइम 9, और फिर 3 है तो 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो 3 आ गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 3 आ गया है। 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की है 729 की। तो 6 टाइम जो है वो हमारे पास जो है वो 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, 729 और इसका हमें फाइंड करना है क्यूब रूट। तो इसको हम इक्वल लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास 3 आए हैं इनको भी हम क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यूब रूट डालेंगे, ये हमारा क्यूब रूट हो गया, और इसके अंदर ये सारी की सारी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें रूट में 3 है, तो हमें क्या करना है, इस रूट के 3 को कैंसिल करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 3 3 पावर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, ये इन तीनों 3 की बेस सेम है, तो इनकी एक्सपोनेंट ऐड होकर 3 की पावर 3 हो गया। आगे भी हमारे पास से ये 3 3 दफ़ा है, तो इन तीनों की बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होकर 3 की पावर 3, और इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। तो यहाँ पे आ गया क्यूब रूट। तो यूँ यहाँ पे हम इन दोनों का क्यूब रूट सेपरेट करके लिख देंगे। 3 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 3 और इसका भी जो क्यूब रूट है वो हमने अलहदा करके लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो क्यूब रूट है इसका मतलब ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3। जब भी हमारे पास यहाँ पे इस तरह से वैल्यू हो तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर यहाँ रूट में कोई और नंबर हो, जैसे 4 है, तो इसकी पावर 1/4 होती है, इसका मतलब 1/4 होता है। यहाँ पे 3 है तो इट मीन्स के यहाँ पे आ गया 1/3। इसी तरह इसको भी हम दूसरी फॉर्म में लिख देंगे, 3 की पावर 3, और इसके ऊपर जो है वो इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो ये आ गया।
अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 3 मल्टीप्लाई ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी रह गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम 9। तो यूँ 729 का क्यूब रूट हमने फाइंड किया। क्यूब रूट तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 9 के। अब ये जो क्यूब रूट आया है, ठीक है, क्यूब रूट का आंसर आया, अगर इस आंसर को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 729 ही आ जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्यूब रूट फाइंड करना, यानी कोई ऐसा नंबर फाइंड करना कि जिसकी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर आ जाए जिसका क्यूब रूट फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, जस्ट हमने 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की है, उसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो 6 टाइम 3 आया। अब यहाँ पे हमने जबकि चूँकि क्यूबिक रूट फाइंड करना था तो हमने यहाँ पे भी क्यूब रूट डाला और इस सारी प्राइम फैक्टराइजेशन को भी क्यूब रूट के अंदर लिखा। फिर चूँकि बाहर 3 पावर थी इसलिए हमने 3 पावर जो है वो सेपरेट कर ली और बाहर वाली पावर जो है वो अंदर वाली पावर से कट हो गई और जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी उसको उससे मल्टीप्लाई किया। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 15625। तो अब हमें इसका क्यूबिक रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए फिर अगेन हम इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 15625। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे हम जो है वो 2 और 3 के टेबल से ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, इसलिए हमें जो है वो 5 के टेबल पे जाना होगा। ठीक है, 2, 3, 4 किसी भी टेबल के अंदर ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं होती, इसलिए हम 5 का टेबल चूज़ करेंगे। 5 3 टाइम 15 हो गया, उसके बाद 6 है तो 5 1 टाइम 5, यहाँ 6 है, 5 कंप्लीट हुए, 1 बाकी रह गया, 1 इस 2 के साथ है 12, तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 इस 5 के साथ आ जाएगा 25, तो 5 5 टाइम 25। उसके बाद अगेन हमें 5 का टेबल यूज़ करना होगा। यहाँ पे 31 है तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 31 है, 30 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1 इस 2 के साथ आ गया 12, तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 रिमेनिंग रह गया, 2 इस 5 के साथ आया तो 25, और फिर 5 5 टाइम 25 हो गया। अब 625 है तो ये भी 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, तो इसको भी 5 के टेबल से हम डिवाइड कर लेंगे। 5 1 टाइम 5, यहाँ 6 है, 5 कंप्लीट हुए, 1 इस 2 के साथ है 12 हो गए, 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमारे पास 2 रिमेनिंग रह गया, 2 इस 5 के साथ है 25, तो 5 5 टाइम 25। उसके बाद 125 है तो ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा, अगेन 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हुए, 2 इस 5 के साथ है 25, तो 5 5 टाइम 25। उसके बाद 25 है तो अगेन 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 5 टाइम 25, और फिर 5 के लिए 5 1 टाइम 5। तो यूँ 15625 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो 5 आ गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम 5 का मतलब है 15625। अब चूँकि हमने इस वैल्यू का क्यूबिक रूट फाइंड करना है, इसलिए हम इसको क्यूबिक रूट के अंदर लिखेंगे, ये क्यूब और ये साथ में रूट, और क्या वैल्यू है 15625। ठीक है, और चूँकि हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है इसलिए इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसको भी हम क्यूबिक रूट के अंदर लिखेंगे। इधर भी हम यहाँ पे क्यूब और ये साथ में रूट आ गया, और इसके अंदर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। हमारे पास 6 टाइम 5 आया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास बाहर चूँकि क्यूब है इसलिए हमने जो 3 नंबर्स हैं उनको साथ में लेके लिखना है, यानी 3 पावर के साथ। ठीक है, तो ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 1, तो 5 टू द एक्सपोनेंट आ गया 3। उसके बाद इधर देखें तो यहाँ पे भी 5 की पावर 1 2 एंड 3, तो इधर भी आ गया 5 टू द एक्सपोनेंट 3, और इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या है क्यूबिक रूट, तो ये इसके ऊपर क्यूबिक रूट आ गया। अब दोनों के ऊपर क्यूब रूट है, ठीक है, तो दोनों का क्यूब रूट हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। पहले हम इस 5 टू द एक्सपोनेंट 3 का ये क्यूब रूट सेपरेट लिखा इधर, उसके बाद ये आगे वाले 5 की पावर 3 के ऊपर जो क्यूब रूट है उसको भी सेपरेट लिखा। तो यूँ देखें अब ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 5 की पावर 3, और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3। ठीक है, जब भी इस तरह हमारे पास क्यूब रूट हो तो इसका मतलब पावर में 1/3 होता है। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी 1/3 है। फिर हमने 5 की पावर 3 लिखा और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3। अब ये जो 3 है ये इस 3 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया 5। इसी तरह यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 1/3 के साथ। ठीक है,
तो इस तरह 3 3 से कट हो जाता है, रिमेनिंग आ गया 5। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25, और यही हमारा जो है वो इसका फाइनल आंसर है। 15625 का क्यूब रूट हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 25 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 13824। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 13824, और फिर उसके बाद इसका क्यूब रूट फाइंड कर पाएंगे। तो लास्ट में 4 है, इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल से वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। 13 है तो 2 6 टाइम 12, यहाँ 13 है, 12 कंप्लीट हुए, 1 बाकी रह गया, 1 इस 8 के साथ आया तो 18, तो 2 9 टाइम 18। उसके बाद 2 है तो 2 1 टाइम 2, उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम 4 आ गया। लास्ट में फिर इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 टाइम 6 आ गया। उसके बाद 9 है तो 2 4 टाइम 8, 9 है 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 1 के साथ आया 11, तो 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है 10 कंप्लीट हुए, 1 इस 2 के साथ आ गया 12, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद लास्ट में 6 है, अगेन 2 का टेबल यूज़ कर सकते हैं, 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 इस 4 के साथ आया 14, तो 2 7 टाइम 14। उसके बाद 5 है तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 6 के साथ आ जाएगा 16, तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद यहाँ पे देखें फिर अगेन 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 8 है, 2 8 टाइम 16, यहाँ 17 है 16 कंप्लीट हुए, 1 इस 2 के साथ आया 12, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8। अगेन लास्ट में इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4। अगेन 2 का टेबल यूज़ किया जा सकता है, 2 2 टाइम 4, और 3 है तो 2 1 टाइम 2, 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 इस 2 के साथ आया 12, तो 2 6 टाइम 12। फिर से 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 10 टाइम 20 और 2 8 टाइम 16, ठीक है। यहाँ 2 है और इस 1 को साथ में 2 1 टाइम 2, 1 स्मॉलर था इसलिए 0 लगाया, फिर इस 6 को साथ लेके तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 108 है तो 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8। उसके बाद 54 है तो अगेन हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 4 के साथ आया 14, 2 7 टाइम 14। उसके बाद 27 है तो ये 2 के टेबल से नहीं होगा बल्कि 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, तो 3 9 टाइम 27, और फिर 9 है तो 3 3 टाइम 9, और फिर 3 है तो 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 2 आया है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 2 है, जबकि 1 2 3 टाइम 3 है, ठीक है। 1 2 एंड 3 टाइम जो है वो 3 लिख दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 13824 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 9 टाइम 2 आ गया और 3 टाइम 3 आ गया। अब इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, इसलिए इसके ऊपर भी हम क्यूब रूट डालेंगे, ठीक है। यहाँ क्यूब और ये रूट, और क्या वैल्यू है 13824, और इसी तरह से हम इस सारी की सारी प्राइम फैक्टराइजेशन को भी क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब और ये साथ में रूट, और क्या वैल्यू है हमारे पास 9 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 3 टाइम जो है वो 3 लिखेंगे, 1 2 एंड 3। अब चूँकि बाहर हमारे पास जो है वो आउटर साइड में एक्सपोनेंट 3 है और उस 3 के साथ हमने कटिंग करनी है, तो इसलिए हम 3 3 नंबर्स जो है वो यहाँ पे लेंगे 3 3 पावर के साथ, ठीक है। ये फर्स्ट वाले जो 3 2s हैं इसकी पावर 3 आ गई, फिर आगे वाले जो 3 2s हैं, ठीक है, 1 पावर इसकी, 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, तो इस 2 की पावर 3 आ गई, और फिर अगेन आगे हमारे पास 3 टाइम 2 मौजूद है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 1 और 1, तो 2 की पावर 3 आ गई, और उसके बाद 3 टाइम है तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। और इस सारे के ऊपर हमारे पास जो है वो आ गया क्यूब रूट, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास ये सारी की सारी पावर बाहर वाले क्यूबिक रूट के साथ सॉल्व होंगे, इसलिए हम सबका जो क्यूब रूट है वो सेपरेट करके लिख देंगे, 2 की पावर 3 और इसका क्यूबिक रूट सेपरेट, मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 3 और इसके ऊपर क्यूब रूट अलहदा कर दिया इसका,
और मल्टीप्लाई ये थर्ड वाला 2 की पावर 3 और इसके ऊपर ये जो क्यूब रूट है ये सेपरेट कर दिया और लास्ट में ये 3 की पावर 3 और इसके ऊपर जो क्यूब रूट है वो सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ये तमाम रेडिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 3 और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 1/3। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 3 है और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 3 और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 1/3 और लास्ट में 3 की पावर 3 है और इसके ऊपर जो क्यूब रूट है उसका मतलब है 1/3। तो यूँ ये तीन हमारे पास 1 2 3 4 की 4 वैल्यूज जो कि इसके ऊपर क्यूब रूट थे रेडिकल फॉर्म में तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब ये 3 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 से कट, ये 3 3 से कट, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो यूँ हमारे पास रिमेनिंग आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। अब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 2 टाइम 4 और इधर 2 3 टाइम 6 है तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 4 6 टाइम 24। तो यूँ हमने क्यूब रूट फाइंड करना था जिस वैल्यू का, वो थी 13824। उसके प्राइम फैक्टर्स ने फाइंड करके उसको 2 की पावर 3 के साथ, ठीक है, 3 पावर्स के साथ लिखा और रूट के साथ जो है उसकी कटिंग की। तो यूँ हमारे पास इस वैल्यू का क्यूब रूट इक्वल आ गया 24 के।